नारायण नारायण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संतानें अपने माता पिता को इतना कष्ट क्यों देती हैं या देता है? क्यों कुछ बच्चे बचपन से ही अनुशासनहीन, जिद्दी और अनैतिक प्रवृत्ति के होते हैं? क्या ये केवल परवरिश का परिणाम है या इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण छिपे हैं? संस्कारवान और सद्गुणी संतान हर माता पिता की इच्छा होती है, लेकिन कई बार संतान के दुर्गुणों को देखकर मन व्यथित हो जाता है। क्या ये पिछले जन्मों का कोई कर्ज है? क्या ये पितृ दोष का परिणाम है? या फिर ग्रहों की चाल ही ऐसी है? आज के इस रहस्यमयी और महत्वपूर्ण विषय में हम समझेंगे दुराचारी संतान के जन्म के गूढ़ आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण। यदि आपके परिवार में भी संतान की प्रवृत्ति चिंता का कारण बन रही है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका समाधान भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी संतान सही मार्ग पर आ सके। तो चलिए आरंभ करते हैं धर्म और ज्योतिष के प्रकाश में इस गहरे रहस्य को समझने की यात्रा। दुराचारी संतान के जन्म के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से संतान के स्वभाव, प्रवृत्ति और चरित्र का निर्माण कई कारकों से प्रभावित होता है। यदि कोई संतान दुराचारी, अनैतिक, अपराधी या पापी स्वभाव की बनती है या बनता है और माता पिता को कष्ट देती है या देता है, तो इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण होते हैं। इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। माता पिता के पाप कर्मों का परिणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान माता पिता के कर्मों का प्रतिबिंब होती है। यदि माता पिता ने पिछले जन्म या इस जन्म में अनैतिक कार्य किए हैं, तो उनकी संतान भी उन्हीं संस्कारों को लेकर जन्म लेती है। शास्त्रों में उल्लेख गरुड़ पुराण में कहा गया है, पुत्र पितृना पापाना फल भुंजति वा पुनः, अर्थात संतान माता पिता के कर्मों का फल भोगती है। यदि माता पिता अधर्म, पाप, अन्याय या अनैतिक आचरण में लिप्त रहे हों, तो उनकी संतान भी उसी प्रवृत्ति की हो सकती है। उदाहरण, यदि माता पिता ने धन अर्जित करने के लिए धोखा, छल, रिश्वतखोरी या अन्य गलत साधनों का उपयोग किया हो, तो संतान भी अनैतिक मार्ग अपनाने लगती है। यदि माता पिता ने अपने माता पिता का अनादर किया हो, तो उनके संतान भी उनकी अवहेलना कर सकती है। पूर्व जन्म के संस्कार और पितृदोष। कई बार संतान अपने पूर्व जन्म के अधर्म के कारण नीच प्रवृत्ति लेकर जन्म लेती है। यदि संतान के पिछले जन्म में पाप कर्म अधिक थे, तो इस जन्म में उसे दुराचारी प्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है। पितृदोष और कुप्रभाव। यदि कुंडली में पंचम भाव, संतान भाव में पितृदोष हो, तो संतान अनुशासनहीन और दुष्ट प्रवृत्ति की हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता, गुरु या धर्म का अनादर किया हो, तो इस जन्म में उसकी संतान उसके लिए कष्टदायक बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति पितरों को तर्पण और श्रद्धा अर्पित नहीं करता, तो उसकी संतान विद्रोही और अनुशासनहीन बन सकती है। उदाहरण, महाभारत में जय और विजय को उनके पितरों के शाप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। कई अपराधियों की कुंडली में पितृदोष पाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। माता पिता का आचरण और गृहस्थ जीवन। माता पिता का आचरण संतान के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था के दौरान प्रभाव। यदि माता गर्भावस्था में सात्विकता का पालन न करे और मांस, मदिरा, झूठ, बेईमानी, हिंसा आदि में लिप्त रहे, तो संतान में नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं। महाभारत का उदाहरण। गर्भावस्था के दौरान गांधारी ने धृतराष्ट्र के अन्यायपूर्ण निर्णयों को सहर्ष स्वीकार किया, जिससे उनके पुत्रों में भी अधर्म की प्रवृत्ति आई। कुंडली में ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों की स्थिति संतान को दुराचारी बना सकती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में निम्नलिखित स्थितियां पाई जाती हैं, तो संतान माता पिता को कष्ट दे सकती है।
पंचम भाव, संतान भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव। राहु पंचम भाव में धोखेबाज, झूठे और अनैतिक संतान के संकेत। मंगल पंचम भाव में क्रोधी, उग्र और लड़ाई झगड़ा करने वाली संतान। शनि पंचम भाव में नीच अवस्था में आलसी, जिद्दी और माता पिता को दुख देने वाली संतान। केतु पंचम भाव में माता पिता की आज्ञा न मानने वाली और अज्ञानी संतान। बृहस्पति कमजोर हो, नैतिकता और सद्गुणों की कमी। माता पिता को अपने ही कर्मों का फल। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14 में कहा गया है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। यदि माता पिता ने अपने माता पिता का अपमान किया हो तो अगले जन्म में उनकी संतान भी उन्हें उसी तरह का कष्ट देती है। उदाहरण, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और उसका अंत भी श्री कृष्ण के हाथों हुआ। रावण ने अन्याय किया, इसलिए उसकी संतान मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। संतान सुधार के उपाय। गर्भ संस्कार करें। गर्भावस्था में माता को रामायण, भगवद गीता और उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। माता के विचार शुद्ध होंगे तो संतान सात्विक होगी। पितृ दोष निवारण करें। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करें। पितृ दोष निवारण के लिए पिंडदान, श्राद्ध और गयाजी में पूजा करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरण गतः। पंचम भाव के ग्रहों की शांति करें। यदि पंचम भाव में राहु, शनि, मंगल या केतु अशुभ हों तो उनकी शांति के लिए दान, मंत्र जाप और पूजा करें। बृहस्पति कमजोर हो तो पीला वस्त्र, चने की दाल, हल्दी का दान करें। निष्कर्ष, संतान के दुराचारी बनने के पीछे माता पिता के कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार और ग्रहों की दशा का प्रभाव होता है। लेकिन यदि उचित उपाय किए जाएं और आध्यात्मिक साधना की जाए तो बुरी प्रवृत्ति वाली संतान को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी संतान होगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी संतान होगी। इसलिए धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें ताकि भावी पीढ़ी भी सात्विक और संस्कारी बने। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी संतान केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होती। माता पिता के कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार और ग्रहों की स्थिति, ये सब मिलकर संतान के स्वभाव को गढ़ते हैं। यदि संतान का स्वभाव अनुचित दिशा में जा रहा है तो निराश न हो। धर्म में हर समस्या का समाधान है और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। सत्कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है और आध्यात्मिक उपायों से जीवन का मार्ग सुधारा जा सकता है। इसलिए यदि आप अपनी संतान को सही दिशा में लाना चाहते हैं तो गर्भ संस्कार पर ध्यान दें, पितृ दोष निवारण करें, ग्रहों की शांति कराएं, संतान गोपाल मंत्र और धार्मिक शिक्षा अपनाएं। संतान जैसी भी हो, माता पिता का कर्तव्य है कि वे धैर्य रखें और सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि परिवर्तन संभव है और हर आत्मा में सुधार की संभावना होती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपके एक शेयर से किसी माता पिता को संतान सुधारने का मार्ग मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत और रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक याद रखिए, कर्मों की गठरी हमारी संतान पर असर डालती है, इसलिए आज ही अच्छे कर्मों का बीज बोइए। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।